नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस को जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना। अगर बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होता है। मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने इसके पहले वीडियो में हमने आपको 2-3 वीडियो दिया, उस वीडियो में ये दिखाया कि एक फिगर है, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस दिया गया है, बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगल दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो बेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेस दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन तीनों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमें क्या फाइंड करना होगा, और जो फाइंड करना होता है उस फाइंड पॉइंट को हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। और इस वीडियो में दिखाऊं सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर दो राइट ट्रायंगल अगर कंबाइन करके दिया जाता है तो उस कंडीशन पे हमें बेस और परपेंडिकुलर को वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके कंडीशंस में होगा तो मान लीजिए हमने एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू ले लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं। मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह का बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पर यहां तक 30 डिग्री हो गया और यहां पर आपको 60 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन पर तो हम जितने क्वेश्चंस बनाए हैं वो तो बना चुके हैं, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन पर ये क्वेश्चंस आपको बनाना है कि अगर मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको कोई पॉइंट दिया गया है तो हम इसकी एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कि एक टावर की हाइट फाइंड करना है। टावर से देखा जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर जो है एक पर 30 डिग्री एंगल बनता है और दूसरे पॉइंट पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 40 मीटर है तो टावर की हाइट कितनी होगी। आगे आपको ये वैल्यू फाइंड करना है और ये वैल्यू फाइंड करेंगे तब जाकर के ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो जब कभी भी अगर डबल फिगर एक साथ होता है तो पहले हमें एक दूसरे का रिलेशन निकालना पड़ता है। अगर हम रिलेशन निकाल लेते हैं तो उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आराम से। देखिए, अगर मान लो हमें हाइट निकालनी हो तो हमें पूरा जो है बीडी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और एंगल मालूम है तो हमें ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आधी मालूम है, यहां मालूम है, ये नहीं मालूम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल, अब मान लीजिए कि ABCD अगर हो गया, ABCD ये मान लीजिए, अगर EAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BDA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए CAE इक्वल टू BCA, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है कि इस x और y का हमें रिलेशन निकालना है। तो लिखेंगे इन सॉल्यूशन में, इन राइट ट्रायंगल्स ABC ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या है, एक परपेंडिकुलर का लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू y है और V की वैल्यू x है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, टेबल से आप लिखेंगे, और y/x। तो हम क्या करेंगे कि x √3x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू क्या होगी, y/√3। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। चाहे हम इसी रिलेशन को ले सकते हैं, यहीं पर ले सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो गया, √3x हो गया। अब नाउ इन right triangles
हम बड़े वाला ट्रायंगल को ले सकते हैं, डी बी सी, ए बी डी लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, फार्मूला सेम होगा। तो tan 30 डिग्री, पी की वैल्यू y है अपॉन बी की वैल्यू अब कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू कितना ले लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू y अपॉन 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 40 प्लस x हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन है कि अंडर रूट 3y इज इक्वल टू इतना दिया गया है, तो x के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यहां अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 40 प्लस x है। अगर हमें वो x को एक साइड में ले आइए, अंडर रूट 3y माइनस x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। और y के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है अंडर रूट 3x पुट कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 इंटू वाई के स्थान पर अंडर रूट 3x पुट किया, माइनस x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 40, तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, x की वैल्यू 20, हमारे x की वैल्यू आ गई यहां पर क्या हो गई 20 हो गई। और हमें y की वैल्यू चाहिए, नाउ हाइट ऑफ पोल या जो भी होगा इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 3x, हमारे पास एक इक्वेशन है, तो y की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3x की वैल्यू हमारे पास आ गया 20, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 3, ये आपके y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या 20 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी कॉम्बिनेशन होगा तो एक एक का रिलेशन निकालेंगे, एक एक का रिलेशन निकाल करके फिर दूसरे में पहले छोटे ट्रायंगल का रिलेशन निकालेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।